Assalamu alaikum everyone. Bushra Numan here, CEO Soaring Eagles. I hope you're all well. एक छोटा सा फूड फॉर थॉट आप सबके साथ शेयर करना था एंड इट वाज रिलेटेड टू ड्रीम्स विशेस गोल्स। हम जब छोटे थे हम बहुत सारे ख्वाब देखते थे, हमारी ड्रीम्स थी, बट आई थिंक एज वी ग्रू अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज एंड मे बी समवेयर वी स्टार्टेड थिंकिंग के ख्वाब वगैरह देखना बिल्कुल बेकार सी बात है। But ever since I've lived some of my dreams, I strongly believe कि ड्रीम्स देखने चाहिए, गोल्स होने चाहिए। इवन अगर आपको करंटली कोई चीज़ इम्पॉसिबल लग रही हो, वो इम्पॉसिबल नहीं होती अगर आप दिल से उसको चाहें, उसके लिए दुआ करें, उसके लिए कोशिश करें, मेहनत करें, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स वो एक हलाल चीज़ हो, वो एक एथिकल, लीगल, हलाल और हमारे इस्लाम के दायरे में रहते हुए हो। ऑफ कोर्स तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको देता है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ इम्पॉसिबल, इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, राइट ब्रदर्स का। हम सभी जानते हैं उनको एंड वी आर टॉकिंग अबाउट देम बिकॉज दे लिव्ड देयर ड्रीम्स। दो भाई थे जिन्होंने ये ख्वाब देखा था, उनकी विश थी, उनकी ड्रीम थी कि एक लोहे की बस बनाएंगे जो कि हवा में उड़ती होगी और उसमें लोग बैठ के जाएंगे। उस वक्त लोगों ने उनको शायद पागल समझा हो या कहा हो कि दे आर क्रेजी, बट दे डिड नॉट इट डिड नॉट बॉदर देम कि व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट देम। उन्होंने एक जहाज़ बनाया और उसी उन्हीं की ड्रीम जहाज़ के अंदर बैठ के आज हम पूरी दुनिया में इधर से उधर जाते हैं। एक ग्लोबल विलेज बन गया है बिकॉज ऑफ देयर ड्रीम। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ अबाउट ड्रीम्स एंड गोल्स। एवरी सिंगल पर्सन आई बिलीव शुड हैव अ ड्रीम एंड अ गोल। गोल्स को, अपनी ड्रीम्स को आप तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है कि आपका फाइनेंशियल गोल, हाउ मच मनी डू यू वांट टू अर्न, लेट्स से इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, इन द नेक्स्ट 1 ईयर और इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। हर चीज़ की एक डेडलाइन होती है, राइट? जैसे अगर हम एक शादी प्लान करते हैं, घर में शादी होती है, तो उसकी एक डेट फिक्स होती है, right? और उस डेट तक हमें उसकी सारी प्रिपरेशन करनी होती है। वी हैव टू मेक इट हैपन। इसी तरह आपका जो भी गोल है उसकी एक डेडलाइन ज़रूर होनी चाहिए कि अगले 6 महीने में मुझे इतने पैसे कमाने हैं, फॉर एग्जाम्पल, एंड देन वी वर्क टूवर्ड्स इट। सेकेंडली आपके होने चाहिए मटीरियलिस्टिक गोल्स कि आपने लेट्स सपोज अगले 6 महीने में या 1 साल में या 5 साल में ये वाली गाड़ी मुझे चाहिए, ये वाला घर मुझे चाहिए, ऐसे मेरे पास कपड़े हों और इन जगहों पे मुझे ट्रैवल करना है, फॉर एग्जांपल। ये होंगे हमारे मटीरियलिस्टिक गोल्स एंड दे शुड बी वेरी स्पेसिफिक। इतने स्पेसिफिक होने चाहिए कि आप अपना एक गोल बोर्ड बना लें जिसमें आप विजुअली उन चीज़ों को ड्रॉ करें या लिखें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल है कि आपने अपने पेरेंट्स को उम्रे पे लेके जाना है या आपने हज करना है, तो आप काबा की तस्वीर बना के लगा सकते हैं। ये वाली मुझे गाड़ी चाहिए, ये मॉडल होना चाहिए, इसका ये कलर होना चाहिए, उसी गाड़ी की पिक्चर सामने लगा लें। अपने फ्रिज पे फ्रिज मैग्नेट से लगा लें, अपने फ़ोन के ऊपर जो आपका वॉलपेपर उस पे लगा लें कि हर हर वक्त आपका गोल, आपकी ड्रीम आपके सामने हो। जब हम विजुअली उसको सामने रखेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल किक इन। जब तक हम उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे, रोज़ाना उसको देखेंगे नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं आएगी और हम उसके लिए काम नहीं कर सकेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल अगेन कि अगर आपने वज़न लूज़ करना है, तो जिम जाने के लिए आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती other than your own motivation and your goal. No other person in the world can drag you out of bed to go to the gym in the morning other than you yourself and your goals that you want to achieve. ड्रीम्स एंड गोल्स होने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव हो। ज़रा सी भी नेगेटिविटी आपको अपने गोल्स से हटा देती है। दुनिया में कोई कुछ भी कह रहा हो, इट शुड नॉट मैटर टू यू। लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है और आप अपने आप पे बिलीव करते हैं, तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे बजाय इसके कि आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाएं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So if you're someone who has stopped believing in dreams and have stopped dreaming, it's highly recommended by me, आप अपना एक गोल बोर्ड बनाएं। ठीक है, मैं भी अपने गोल बोर्ड्स आप लोगों को दिखाऊंगी। आई ऑलवेज मेक अ गोल बोर्ड फॉर द ईयर। एवरी डे आई लुक एट देम एंड देन एट द एंड ऑफ द ईयर आई सी कि मैंने उसमें से क्या क्या अचीव कर लिया। मे दे बी स्पिरिचुअल गोल्स और मटीरियलिस्टिक गोल्स और पर्सनल गोल्स। पर्सनल गोल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। व्हेन आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग, वन ऑफ माई पर्सनल गोल वाज दैट आई वांटेड टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। आई वांटेड टू बिकम अ लीडर, एन इन्फ्लुएंसर, अ मेंटोर। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ
ह्यूज टीम ऑफ ओवर 8,000 पीपल जिनको मैं ट्रेनिंग भी करती हूँ, कोचिंग भी करती हूँ, मेंटोरिंग भी करती हूँ। सो दैट वाज माय गोल कि मैं स्टेज पे जाऊँ, मैं लोगों को एड्रेस करूँ, मैं लोगों की मेंटोरशिप करूँ, मैं उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करूँ। दीज कुड बी योर पर्सनल गोल्स। मेरी सॉफ्ट स्किल्स बेहतर हो जाए, मेरी सोशल स्किल्स बेहतर हो जाए, ये सारे हमारे गोल्स होते हैं और इसको अचीव करने के लिए भी हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, all these soft skills come as a package in this industry. If you have ever done network marketing or if you are a part of it, you would know what I'm talking about. And those personal goals are just priceless. आप उसके साथ कोई मनी वैल्यू या कोई फाइनेंशियल वैल्यू अटैच कर ही नहीं सकते. The way you are able to help others change their lives is also part of your personal goal. And this is a big takeaway from our industry, alhamdulillah. सो गो अहेड एंड मेक योर गोल बोर्ड टुडे. इस वीडियो को पॉज करें और अभी लिखें व्हाट आर योर पर्सनल गोल्स, व्हाट आर योर मटेरियलिस्टिक गोल्स, व्हाट आर योर फाइनेंशियल गोल्स अगले 6 महीने में, 1 साल में और 5 साल में. उसको लिख के या ड्रॉ करके या पिक्चर स्टिक करके कहीं भी ऐसी जगह पे लगा लें जहां आपकी नज़र रोज़ाना पड़ती हो, सुबह शाम पड़ती हो, ताकि आपको पता हो कि दीज आर योर गोल्स, दीज आर द डेडलाइंस एंड दिस इज़ व्हाट यू वांट टू वर्क फॉर. योर हार्ड वर्क विल देन बिकम एब्सोल्युटली वर्थ इट. Right? So this is a food for thought for you today and a little homework as well. Make your goal board and inshallah start working towards achieving those goals.